संगीत सोम को अभी एक सज़ा दी गई है अदालत के द्वारा, 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया, और आजम खान साहब के ऊपर 3 साल की सज़ा और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। एक ही मुद्दा है, भड़काऊ भाषण, आग लगाने वाली बातें। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? हम स्पष्ट रूप से एक बात कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को पहले दिन से कहती आ रही है। राहुल गांधी तो यह तक कहते हैं कि जो न्यायालय है वो भी सवालों के घेरे में। मैं कह रहा हूँ सवालों के घेरे में न्यायालय को अपनी साख बचानी पड़ेगी। न्यायालय एक ऐसी जगह थी, कांग्रेस तो डराती है जनता को। नहीं, चलिए आप जो आरोप लगा दें वो कह दें हमने डराया, अभी कह रहे ना हमने डराया, क्या दिखाई नहीं दे रहा लोगों को? डरा कौन रहा है ये आप सुनिए। डरा वो रहे हैं कि गोली मारो सालों को। हम गोली मारो नहीं, हम तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। जोड़ना और नफरत को खत्म करना, इससे डर पैदा नहीं होता। डर होता गोली से। गोली मारो सालों को, ये कौन कह रहा है? बहिष्कार करो, इनका सामान मत खरीदो, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। आज डर और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के साथ साथ मीडिया को भी डराने का चालू कर दिया है। इसीलिए आप लोगों के सवाल हम विपक्ष के लोगों से आते हैं, सवाल जाने चाहिए आपके सत्ता पक्ष की तरफ। सत्ता से पूछना चाहिए, 8 साल आपको सत्ता में बैठे हुए हो गए, ये आग देश के अंदर आखिर लगी हुई क्यों? कार्रवाई कर तो रही है, आजम खान को जेल पहुंचा दिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नुपुर शर्मा कहाँ है? नुपुर शर्मा कहाँ है? आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं, आप बताओ कहाँ है नुपुर शर्मा? कार्रवाई चल रही है। कब चलेगी, कब होगी कार्रवाई? सुनवाई तो चल रही है, केस सुनवाई चल रही है। कहाँ है नुपुर शर्मा? हमारे आप गाजियाबाद में ही हो ना? कहाँ है ये डासना वाले महंत जो कि आग लगाने की बात करते हैं? और चलो मान लिया विपक्ष के और मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बोला उन्होंने, या नहीं बोला कि भाजपा में अय्याशी होती है, जितना जो अय्याशी होगी उतना ही बड़ा उसको पद मिलेगा, जितना खुश नेताओं को करेगी। इस बयान के बाद क्या बाबा को जेल में नहीं होना चाहिए था? है नंदकिशोर गुर्जर लोनी के अंदर क्या क्या नहीं बोलते हैं एक संप्रदाय के खिलाफ? बताइए क्या परवेश वर्मा ने क्या नहीं बोला अभी तक मुसलमानों के खिलाफ कि इनका बहिष्कार करो? 20% आबादी जिसने देश के आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनको बाहर करो देश से। है इसके बाद क्या आदमी जेल में नहीं होना चाहिए या बाहर खुला घूमना चाहिए? उसके बावजूद भी लोग बाहर खुले घूम रहे हैं, तो हम जब ही तो हम ये कहते हैं कार्रवाई चल रही है। अब कहा जा रहा है कि जैसे आजम खान पर नकेल कसी गई है, अब उसके बाद से परवेश वर्मा पर भी होगा, नंदकिशोर होगा, यही तो सवाल है। मेरी आपसे जो है दरख्वास्त है, आप अपने इस कैमरे को, माइक को लेकर के वीके सिंह के पास चले जाना, सुनील शर्मा के पास चले जाना, आशा शर्मा के पास चले जाना, राजपाल त्यागी की लड़कियां जीतपाल त्यागी उनके पास चले जाना, जाओ इनके पास, पूछो जाकर के कब कार्रवाई होगी आजम खान के खिलाफ। आप ये कह रहे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है कार्रवाई? जब भी देश में प्रदेश में आग लगी हुई है, कहाँ होती है कार्रवाई? बताइए कहाँ होती है? अगर प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को बचाकर रखना चाहते हैं तो अपनी बात को मजबूती देने के लिए स्मृति ईरानी का तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए, तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हम सब ने देखा है स्मृति ईरानी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर जाने को लेकर राहुल गांधी के ऊपर स्पष्ट झूठ बोला और कांग्रेस ने उसको सामने रखा। तो झूठ और भ्रामक खबर फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तरक्की का पैमाना आग लगाने वाली बातें और गंदा बोलना, एक संप्रदाय के खिलाफ बोलना, जितना गंदा बोलेगा, जितना आग लगाने वाली बातें बोलेगा भाजपा के अंदर, उतनी छोट भैया नेताओं को तरक्की मिलेगी। प्रधानमंत्री सीरियस हो गए। प्रधानमंत्री इस देश के साथ मजाक कर रहे हैं। सीरियस कहाँ हो गए? उन्होंने कहा कि मैं नाराज हूं किससे? प्रज्ञा ठाकुर से, जब गांधी जी को अपशब्द कहा था। अगर प्रधानमंत्री गंभीर होते तो पार्टी से निकाल के बाहर फेंक देते। अगर प्रधानमंत्री जी सीरियस होते तो स्मृति ईरानी का झूठ और भ्रामक खबर फैलाने से जो देश में नुकसान पहुंचाती उसको सस्पेंड करते। हाँ, प्रधानमंत्री जी एक्शन में तब आते हैं जब खाड़ी मुल्क आंख दिखाते हैं, और जब खाड़ी मुल्क प्रोडक्ट का, भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, तब वो जाकर के थोड़ा डरते हैं। चाइना से डरते हैं, खाड़ी मुल्कों से डरते हैं प्रधानमंत्री जी। ये आपको क्या लगता है जो ये नेता हैं जो विवादित बयान दिया है उन पर कार्रवाई नहीं होगी? जैसे प्रवेश वर्मा, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आग लगाना चाहती है। नुपुर शर्मा पे कहा आप मुझसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि नहीं होगी नहीं होगी, अब तक नहीं हुई ना। आजम खान के खिलाफ कल कार्रवाई हुई है, 3 साल की उसको सजा हुई है, उसकी विदाई की गई है। आपने नुपुर शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं हुई? संगीत एक बयान आग लगाओ भाषण दिया आजम खान ने दिया, एक संगीत सोम ने दिया। संगीत सोम पे 800 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और आजम खान के 3 साल की सजा दी जाती है। यही तो दोहरापन है। इस देश के अंदर भाजपा का नेता जितना बड़ा आग लगाओ भाषण देगा उतना ही वो तरक्की पाएगा। क्यों ये लोग बोलते हैं उल्टा सीधा करके? अरे भाई, आज नोट पे लक्ष्मी जी लगाई जाए, गणेश जी लगाए जाए, आप क्या मजाक कर रहे हो? क्या नोट पे लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने से रुपया की कीमत बढ़ जाएगी? 1 किलो आटे की जगह 2 किलो आ जाएगा। और नोट को हम थूक से भी, तो मैं मुस्लिम हूं, मैं जिस दिन लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति नोट पे लगाई जाएगी उस दिन मैं नोट रखना मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं थूक लगा के नोट गिनता हूं। मैं लक्ष्मी जी के फोटो पे थूक लगा के कैसे गिन सकता हूं? मैं अपने
पैंट के पीछे पर्स रखना छोड़ दूंगा, क्योंकि पर्स के अंदर नोट रखते हैं और नोट को हम जब यहां रखेंगे और लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति होगी, मैं अपने पैंट के पीछे रख करके कैसे बैठ जाऊंगा उस मूर्ति को? मैं मुसलमान होकर नहीं बैठूंगा। ये लोग मजाक कर रहे हैं देश का। आज चुनाव चल रहे हैं 2 राज्यों में। आज आपको बताना चाहिए हमने नौकरी कितनी दी, आपको बताना चाहिए कि हमने छात्रों को कितना रोजगार दिया, आपको बताना चाहिए कि कितने हमने लोगों को मकान दिए, आपको बताना चाहिए कि कोरोना काल में हमने क्या किया, क्यों पैदल चले। आज आपसे पूछ रहा 10 लाख रोजगार की बात की थी आपने, 10 लाख रोजगार कहाँ हैं? आपने नहीं दिए। आपने जो कम से कम 20-25 लाख लोगों के रोजगार छीन लिए। ये बताना चाहिए। आप आगे करेंगे क्या, ये बताना चाहिए। कोई कह रहा जी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नोटों पे लगनी चाहिए, और यही दोनों आदमी केजरीवाल और नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर ये कहकर आए थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है और कांग्रेस काम नहीं करती, और हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम इस देश का स्वर्ग बना देंगे और दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। यही तो कहकर आई थी। लेकिन आज ये काम की बात ना करके नोट पे मूर्ति लगनी चाहिए, मंदिर मस्जिद होना चाहिए, इसके अलावा कोई कुछ नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं चाइना से डरते, चाइना को बधाई भी नहीं दी है, वहाँ के नए फिर राष्ट्रपति चुने गए। मैं कह रहा हूँ चलिए चाइना को नहीं दी गई, नवाज शरीफ को तो बुलाया था अपने शपथ में, बुलाया था कि नहीं बुलाया था? पठानकोट में तो बुलाया था, जांच एजेंसियों को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? चाइना से बड़ा दुश्मन तो बस ये प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने बुलाया, जो पिछले की सरकारें थी उन्होंने नहीं बुलाया किसी प्रधानमंत्री को। आप बता दो कौन सा बुलाया, बताएं बीजेपी के लोग हमसे पूछें। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, 2 बार शपथ हुआ, कोई प्रधानमंत्री बुलाया गया तो बताओ शपथ में? हमने कभी जांच, हमारे यहाँ बम फूटे हैं, हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, और जांच करने आ रही पठानकोट की एजेंसी जिस पे हम आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे यहाँ बम फूटे हैं, ISI का इसमें हाथ है, और वही हमारे यहाँ जांच करने आ रहे हैं। वाह भाई वाह, नया प्रधानमंत्री आ गया, नया कानून आ गया, नया सिस्टम आ गया, माहौल बना दिया सेना का है। वो आकर के जो बम फोड़ने वाले हमारे यहाँ जांच करेंगे। भाई इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने प्रधानमंत्री चुना था, डीलर नहीं चुना था। हमने नेता चुना था, हमने डीलर नहीं चुना था। आज वो प्रधानमंत्री डीलर बन चुका है, देश की संपत्तियों को अदानी अंबानी के हाथों में बेच रहा है। देश का आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो 45% संपत्ति पूरे देश की 5% लोगों पर आ गई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, संस्थाएं बनाई, सरकार के अधीन होती थी, उसका लाभ मिलता था। इन्होंने प्राइवेट को कर दिया सारा। प्राइवेट अपनी मनमर्जी से जिसको चाहेगा नौकरी देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा, जब चाहेगा जब निकाल देगा, कोई किसी की गारंटी नहीं होगी, और दाम होने पौने होंगे। रेलवे देख लो, आप प्राइवेट को दे दी। आप टिकट देख लो, 50 रुपये का हो गया रिजर्वेशन टिकट देखो ना, प्लेटफॉर्म का 50 रुपये का हो गया। कोई तू क्या 50 रुपये का? हम मेरठ जाते थे 50 रुपये में यहाँ से, अब प्लेटफॉर्म पे 50 रुपये लगता है। रेल के टिकट कितने बढ़ गए? तो कमाई भी तो बढ़ गई। कहाँ कमाई बढ़ गई? आपकी बढ़ गई होगी कमाई। अगर कमाई बढ़ती तो प्रधानमंत्री को, इस सरकार को ये ना कहना पड़ता कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, यानी कि आप पीडीएस सिस्टम से उनको फ्री का भोजन दे रहे हैं, जो चला था अभी बीच में। तो 80 करोड़ लोगों को तो आपने बता दिया। वो तो सोने पे सुहागा है। अब मैं चित भी अपनी, पट भी अपनी, अंटा मेरे बाप का। प्रधानमंत्री जी तो ये कहना चाह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं रेवड़ियाँ नहीं बिकेंगी, रेवड़ियाँ नहीं चलेंगी, रेवड़ी सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका बाप जो उनका जो सिखाया हुआ लाए थे केजरीवाल, उनका बाप निकल गया, उसने उससे एक कदम आगे देश को गुमराह करने में। हाँ, वो तो कह रहे हैं लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए नोटों पर। बिल्कुल लगाई जानी चाहिए, लगाएं, कौन मना कर रहा है? प्रधानमंत्री जी लगाएं। आज होड़ लगी हुई दोनों के अंदर, होड़ लगी हुई है। ये दोनों व्यक्ति थे। कांग्रेस इसमें कुछ कहने नहीं चाहती। कांग्रेस तो एक बात कहना चाहती है, हमारा मुद्दा हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, ये सबका व्यक्तिगत, इसके देवी देवता नहीं है। हमारा मुद्दा है इस देश के लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा है इस देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा किया था। तो आप ये बताइए, जो हमारा मुद्दा है सरसों का तेल सस्ता मिलना चाहिए। हमारा मुद्दा है जो सीटेट के या जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उनका लीकेज नहीं होना चाहिए, और वो बाद में कोर्टों में जाके फंसने नहीं चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा मुद्दा है जो आरक्षित सीटें हैं उनको दलितों को भरना चाहिए। हमारा मुद्दा है कि दलित और अल्पसंख्यक और कोई भी समाज हो, उनके अधिकारों का जो है सुरक्षा होनी चाहिए। चलो ठीक है। तो आपने सुना होगा, ये थे नसीम खान, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि कार्रवाई जो हुई है, अभी इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से संगीत सोम पर कार्रवाई हुई उसका अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई है, आजम खान को लेकर उनकी जो विधायिका थी वो भी चली गई है, और 3 साल की सज़ा भी हो गई, जो 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तो सत्ताधारी दल हैं, यानी कि चाहे बीजेपी के केंद्र में हो, राज्य में हो, जो विवादित बयान दे रहे हैं, और वो बयान कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेता हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनके सह पर दिए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।